सुना था ये लिखा जी कि सतयुग में बहुत भक्ति, बहुत ईश्वर की प्रार्थना करनी पड़ती थी, तब भगवान मिलते थे जी। पर कलयुग में उल्टा हो गया है। आप थोड़ी भी भक्ति करते हैं तो आपको जल्दी सुख या फिर मोक्ष जिसे कहते हैं मिल जाता है। ये सच है? सही सुना है, क्योंकि भक्तमाल में लिखा है कि और युगंते कमल नयन ने कृपा कली बहु करी, मतलब और युगों के कंपैरिजन में भगवान की कृपा कलयुग पे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ भगवान थोड़ा जल्दी आसानी से मिल जाते हैं। जैसे नरसिंह मेहता का नाम आपने सुना होगा, गुजरात। भगवान ने उनको उनके जीवन में लगभग 52 से 56 बार दर्शन आके दिया, जबकि सतयुग में एक बार भगवान को देखने के लिए हजार हजार साल तक तप लोग करते थे। तो कलयुग जो है ना, वो बहुत ही अच्छा युग है। अगर भक्ति के इस हिसाब से देखें तो भगवान को पाना इसमें आसान है, क्योंकि यहाँ भक्ति करना इजी है। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि और युगों में मन से भी सोचोगे तो पाप लगेगा, पर कलयुग में थोड़ी छूट दे दी गई है कि नहीं, मन से सोचोगे लगेगा पर थोड़ा कम लगेगा। तुम जो अपने हाथ से करोगे, शरीर से करोगे, उसका पाप तुम्हें पूरा लगेगा। तो उस हिसाब से कलयुग में बहुत ईजी है भगवान को पाना। आज का जो यूथ है उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो उसको बचपन से धर्म का नॉलेज नहीं दिया जाता। जब वो एक लेवल पे पहुंच जाता है, जब तक वो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को पकड़ चुका होता है, तब उसको समझाया जाता है कि भैया तेरे जीवन में धर्म भी ज़रूरी है, और तब तक ट्रैक छूट चुका होता है। तो इसके लिए पहली चीज़ जो ज़रूरी होती है वो बच्चे को बचपन से अध्यात्म की वैल्यू समझाना है। अभी हमको भौतिकता की वैल्यू पता है, मटेरियल चीज़ों की, गाड़ी की, आईफोन्स की, इनकी वैल्यू पता है। यही वैल्यू अगर बचपन से हम उनको अध्यात्म की बता देंगे तो अपने आप वो उस तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो पढ़ाई हो या उनका करियर चुनना हो, उनको धर्म से जोड़िए। बचपन में घर में उनको कथा सत्संग से सुनाइए। परिवार बैठ के थोड़ी देर कोई अच्छी भगवत गीता उठा के पढ़ लीजिए, पूरा परिवार बैठ कर के उसके बारे में बातें करिए। ये चीज़ें जब बचपन से बीज उनके भीतर डल जाएगा, तब फिर वो अपना रास्ता भटकेंगे नहीं। उनको समझ आएगा कि धर्म जीवन में ज़रूरी है और ये मेरे जीवन में एक अच्छे पॉजिटिव वे में आना चाहिए। तो श्राद्ध की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे कल्चर में, या पिंडदान की क्या इम्पोर्टेंस है? श्राद्ध देखिए शास्त्रीय परंपरा है, इससे कोई नकार नहीं सकता। मैं भी नहीं कह सकती इसके ऊपर कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हमारी परंपरा है, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है, पिंडदान की व्यवस्था ऋषि मुनियों ने बनाई है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो, पर्सनली मुझसे पूछो, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, इसमें ना किसी शास्त्र का। मैं एक भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मरने के बाद अगर कोई गया जी में जाके मेरे लिए कुछ दाल, आटा, चावल दान कराएगा तो क्या उससे मेरा उद्धार हो जाएगा? क्या मेरा बेटा मेरे लिए कुछ दान कर दे, मेरी मुक्ति उसमें कैसे हो सकती है अगर मैंने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था जो बनी हुई है ये एक हद तक हमें मदद करती है। लेकिन अगर आप मुक्ति चाहते हो, मुक्त होना चाहते हो, तो आपको उसके लिए खुद काम करना पड़ेगा। आप अपने बच्चों, आप आगे आने वाली पीढ़ी के भरोसे नहीं जी सकते कि ये कर देंगे और मुक्त हो जाएंगे। अब मैं इस बात को अपनी कथाओं में भी कहती हूँ कि जीते जी अपना पिंडदान खुद करके जाओ। पिंडदान का मतलब वो वाला नहीं, श्राद्ध वाला नहीं। पिंड का मेरा मतलब है ये शरीर। ये शरीर हमारा जो है, ये पिंड है, इसको दान करो, इसको दे दो। किसको दे दो? भगवान को दे दो। ये गले में जो कंठी हमने पहन रखी है, तुलसी की माला, इसका मतलब है कि हम जीते जी अपना पिंडदान कर चुके हैं, हम भगवान के हो चुके हैं, हमने अपने आप को उनको समर्पित कर दिया। अब हमें किसी की जरूरत नहीं। कल को कोई ना भी करेगा हमारे लिए श्राद्ध, पिंडदान, तो हम मुक्त हैं क्योंकि हम भगवान के हो चुके हैं। लेकिन मैं आम जनता, जो आम जनमानस है, उनसे ये सलाह तो नहीं दूंगी कि आप श्राद्ध मत करिए, पिंडदान मत करिए। वो एक आम इंसान के लिए, गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी है। पर इतना जरूर कहूंगी, किसी के भरोसे मत रहो, कंठी धारण करो और अपने शरीर को भगवान से